मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़मन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान, मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM और नून लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने कहा 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफा कमाल ने कहा, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। 2013 में कराची की 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने जीती थी। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। चेयरमैन PTI के वकील गौहर खान का कहना है कि चेयरमैन PTI ने उन्हें बताया कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट समेत मुताल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर ने कहा, आज जेल ट्रायल में 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने हैं। बुखला सफाई की गवाहों से मुताल्लिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ब्रीफ करने की दरखास्त। समाअत में वक्फा। इंजमाम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था जिसका वो एतराफ़ भी कर चुके हैं, लेकिन PCB को लाइल्म रखा। इंजमाम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू का PCB ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग बनाते ही इंजमाम मुस्ताफ़ी हो गए। अगर इंजमाम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है कि ये कहां तक नामुनासिब बात है। इंजमामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा, सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। फैसल चौधरी की फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड मांग लिया। कहा, फवाद चौधरी के पास शिकायत कुरंदा के 50 लाख रुपए मौजूद हैं। गुज़श्ता समात पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला। फवाद चौधरी से बरामदगी करवाने की कोशिश की गई। अदालत ने फवाद चौधरी का 1 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस का रात गए चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। कुछ दस्तावेजात दरकार थीं जिनके लिए छापा मारा गया। मुनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के घर पर छापा मारा। आज भी उनको खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन थीं। पंजाब पुलिस PTI के लोगों को हिरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल में है। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर? आप जी, आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। सर, आप पार्टी में भी कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो हो जाए, मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ।
शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि सियासत में हैं और रहेंगे, पार्टी मामलात से अलग हैं, ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने चले जाएंगे, दुआ है शफाफ इलेक्शन हो, अगर ऐसा ना हुआ तो 70 जैसे हालात होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात में गैर शफाफ इलेक्शन का किरदार है। एक सवाल पर बोले, जरदारी साहब और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, उनमें मुलाकात और बात होनी चाहिए, तफरीक और इंतशार को सियासी बातचीत से ही हल किया जाए। MQM में शमूलियत से मुताल्लिक रऊफ सिद्दीकी की दावत पर कहा, रऊफ सिद्दीकी ने MQM में शमूलियत की नहीं, खाने की दावत दी है। घोटकी में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंच गए, कारकुन भी पहुंच चुके हैं। जलसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। नहीं, लाहौर से नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, ये हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो, और अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। हम तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का तबसरा, कहा कि लाहौर से नहीं होगा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो। बोले, हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहे हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में 1 रुपया 21 पैसे इजाफे के बाद डॉलर का भाव 286 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया।